हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सके। जवानी का दौर ऐसा पुरखतर दौर है जिससे गुजरते हुए इंसान पल भर के लिए भी अगर गाफिल हुआ तो वो जहन्नुम की तारीक वादी में गिर सकता है। दुनिया की रंगीनियां इंसान को हमा वक्त अपनी जानिब तवज्जो करने की तगोदो में लगी रहती हैं और नादान इंसान इनमें खोकर अपनी आखिरत को दांव पर लगा बैठते हैं। आज फिर मेरे अब्बा और सतीली अम्मा का झगड़ा हो रहा था। इनके कमरे से खूब चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ऐसा हर बार ही होता था। मेरे दिल खौफ के मारे सहमा जा रहा था। इस चीखो पुकार ने मुझे ज़हनी बीमार कर दिया था। ये झगड़ा न जाने कब खत्म होने वाला था। हर रोज इसी तरह के झगड़ों से हमारा घर गूंजता रहता था। आस पड़ोस तक चीखों की आवाजें जाया करती थी और मैं सहम कर किसी कोने में बैठ जाती थी। आज भी मैं किसी जख्मी परिंदे की तरह सिर पर फड़ा रही थी। मेरी माँ ऊंचा बोलने से मुझे झगड़े की बहुत सी बातें वाज़ेह सुनाई दे रही थी। अम्मा अब्बा से कह रही थी कि जब तक मैं तुम्हारी पहली बीवी की निशानी को संभालूंगी, इसको यहाँ से चलता करो। कब तक यूं हमारे सरों पर ये सवार रहेगी? अब और बर्दाश्त नहीं होता ये बोझ। उतारो इसको हमारे सरों से। न जाने मेरी सौतेली माँ को मुझसे क्या दुश्मनी थी, मुझसे इतनी खार क्यों खाती थी कि हर 2 दिन बाद वो घर में यही शोर शराबा करती थी कि मेरी शादी कर दी जाए, मुझसे जान छुड़ा ली जाए। मैं सिर्फ 16 साल की थी, इसीलिए अब्बा मेरी शादी के खिलाफ थे। अभी वो मेरी शादी के हक में नहीं थे, लेकिन आज अम्मा लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकली और उन्होंने बावर्ची खाने से बड़ी वाली छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख ली और अब्बा से कहने लगी कि अब अगर तुमने मुबशरा की शादी नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूंगी, अपनी कलाई काट लूंगी। आखिर मैं इस लड़की को कब तक अपने घर में बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त की भी एक हद होती है और अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। इसे देखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी पहली बीवी जिंदा होकर मेरे सामने आ गई हो और मैं इस औरत पर परछाई तक को दूर रखना चाहती हूँ। दरअसल मैं हूबहू अपनी माँ जैसी थी और इसीलिए मेरी सौतेली माँ को मुझसे बड़ी नफरत थी। सौतेली माँ की इस हरकत ने अब्बा को परेशान कर दिया। अब्बा मजबूर हो गए, उनका मुतालबा मान लिया था। अब्बा ने कहा ठीक है, मैं जल्द ही मुबशरा की शादी कर दूंगा, लेकिन तुम ऐसी हरकत ना करो। खुद को कोई किसी किस्म की अजियत ना पहुंचाओ और छुरी पकड़कर एक तरफ फेंक दी। अब्बा को सौतेली अम्मा से बड़ी मोहब्बत थी। वो इनके पुराने जमाने की माशूका थी जो अम्मा के मरने के बाद दोबारा इनकी जिंदगी में शामिल हो गई थी और अब मुकम्मल तौर पर इनका इस घर पर राज कायम था। अब्बा की दूसरी शादी क्या हुई, अब्बा ने रंग ढंग ही बदल लिए। अब्बा का बोलना बात करना सारे अंदाज ही नई जहत में ढल गए थे। मेरी सगी अम्मा के साथ तो बहुत वो बेजार और उकताए हुए रहते। हर बात पर अम्मा को बुरा भला कहते, एक की चार सुनाते थे। लेकिन जब से सौतेली अम्मा आई थी अब्बा की तो जुबान ही बंद हो गई थी। सौतेली माँ के सामने तो वो गूंगे बन जाया करते थे। वो उनकी हर बात को चुपचाप मान लिया करते थे। अब भी अम्मा ने साफ लफ्जों में कह दिया कि रिश्ते में इनके लिए खुद तलाश करूंगी और इसे भी रुखसत कर दूंगी, तुम सिर्फ इजाजत दो। अब्बा कहने लगे ठीक है, तुम अच्छी तरह से घर बार वाले लोग ढूंढ लो, मैं खुद उसे रुखसत कर देता हूँ। अब्बा के मुंह से ये बात सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी और अब्बा ने क्या फैसला कह सुनाया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अब्बा से कहा अब्बा मैं पढ़ना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहती। अब्बा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे ये बड़ों की बातें हैं, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तू खामोशी रह। हमें पता है क्या सही है क्या गलत, तुझे जितना कहा जाए बस वही कर। अब्बा तो गुस्से में घर से चले गए, लेकिन मेरी सौतेली अम्मा चिमटा उठाकर मेरे पास चली आई। गरम गरम चिमटा मेरे हाथ पर लगाकर कहने लगी अपने बाप के सामने जुबान ना चलाया कर, इसको लगाम डालकर रखा कर। जल्दी में तेरे लिए कोई तेरे बाप जैसा ही आदमी ढूंढती हूँ जिसकी तू वाकई मुस्तहिक भी है और फिर तुझे यहाँ से रुखसत करती हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अच्छी तरह जान गई थी कि इनकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मेरा भला तो किसी सूरत भी नहीं होने देंगी। वो मुझसे न जाने किस बात का बदला ले रही थी, जबकि मेरी जात से इन्हें कभी कोई तकलीफ ना पहुंची थी। फिर भी इन्हें पता नहीं कौन सी खास दुश्मनी थी मुझसे। इस दिन के बाद से हमारे घर में अजीब-अजीब सी औरतों के आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इन औरतों को देखती तो मेरा दिल घबराने लगता। वो सब रंग-बिरंगी औरतें थीं, जो पता नहीं किसी कच्ची बस्ती से ताल्लुक़ रखती थीं या फिर माँगने वाली थीं। इनको देखते ही अजीब-सा खौफ़ सताने लगता। मैं इनमें से किसी को भी हमारे जैसा तो नहीं दिखता था। सारी ही मुख्तलिफ़ किस्म की बस्तियों की औरतें थीं। फिर एक दिन एक औरत हमारे घर आई। उसका हुलिया काफ़ी मुनासिब था। वो मेरी सौतेली अम्मा के साथ बैठी काफ़ी देर तक बातें करती रही। अम्मा ने मुझसे चाय लाने का कहा। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो इस औरत ने सर से पाँव तक मेरा अच्छी तरह से जायजा लिया और कहने लगी हाँ, ये लड़की बिल्कुल ठीक रहेगी। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी, परफेक्ट है। इस औरत की बात सुनकर मैंने परेशानी से उसे देखा। वो कौन थी मुझे मालूम नहीं था। पहले इसे यहाँ कभी नहीं देखा था। शायद वो रिश्ता लेकर आई थी या फिर उसे मुझसे कोई खास काम था।
क्योंकि उसके अल्फाज से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो मुझसे किसी खास के मकसद के लिए देख रही हो। अब पता नहीं वो क्यों ऐसी बात कर गई थी। उसकी बात सुनकर अम्मा खुशी से मुस्कुराई और कहने लगी, चलो इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। वो औरत अपने साथ मिठाई का डब्बा लेकर आई थी। अम्मा ने मिठाई खोली और एक लड्डू मेरे मुंह में डालते हुए कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये क्या सुन रही थी मैं? न जाने वो औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, किसका रिश्ता लेकर आई थी। खुद तो वो शादीशुदा ही नहीं लग रही थी, फिर मेरा रिश्ता कहीं से ले आई थी। कुछ देर वो औरत और बैठी रही और फिर उठकर चली गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सौतेली अम्मा से सवाल जवाब करती, वरना इनके जूते मेरे सर पर पड़ते। इसलिए खामोशी से एक कोने में बैठी रही और फिल वक्त मैं यही कर सकती थी। शाम के वक्त अब्बा आए तो अम्मा कहने लगी, बहुत बड़े घर से तुम्हारी बेटी का रिश्ता आया है। और मैंने तो वहां पर हाँ भी कर दी है। ऐसे लोग तो किस्मत से मिलते हैं। लड़के का अपना कारोबार है, बहुत बड़ा बंगला है, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं। तुम्हारी बेटी वहां बहुत खुश रहेगी, लाखों में खेलेगी, लाखों में। अम्मा की बात सुनकर अब्बा भी हैरान हुए और कहने लगे, तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता बैठे बिठाए कहाँ से मिल गया है? अम्मा कहने लगी, वो मेरी बहन है ना, उसके पड़ोस में जो औरत रहती है वो एक बंगले में काम करती है। मैंने अपनी बहन से रिश्ते का कहा था, उस औरत के कान में बात पड़ गई। वो सीधे अपने मालिक का रिश्ता ले आई है। घर में कोई औरत नहीं है, बेटा और बाप रहते हैं तन तनहा। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई इसलिए अपनी बेटी नहीं देता कि घर में कोई औरत नहीं है, सिर्फ मर्दों वाला घर है। लेकिन मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर घर में कोई औरत नहीं रही तो इसमें इन दोनों बेचारों का क्या कसूर है? हमारी बेटी जाएगी तो इनका घर बस जाएगा। इसके वहां जाते ही वहां की रौनकें बहाल हो जाएंगी। मैंने तो अपने तौर पर तसल्ली कर ली है। अब आप चाहे तो पता करवा लें, चाहे तो मेरी बात पर ही एतबार कर लें। अम्मा ने तब का पत्ता फेंका था और अब्बा ने इनके जाल में आना जरूरी समझा और आ गए थे। कहने लगे, अगर तुमने पता करवा लिया है तो यकीनन अच्छे ही लोग होंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो बस लड़के को देखना चाहता हूँ, उसकी तस्वीर ही दिखा दो। अम्मा कहने लगी, अरे तस्वीर क्यों दिखाऊंगी, कल ही हम इनके बंगले पर चलेंगे, घर भी देख लेंगे, लड़के से भी मिल लेंगे, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी। ये सुनकर अब्बा खुश हो गए। कहने लगे, अगर लोग अच्छे हुए तो हमारी मुबशरा के तो भाग खुल जाएंगे, बहुत खुश रहेगी हमारी बेटी वहाँ। मैं खामोशी से अपनी जगह ही बैठी रही थी। मुझे ना अपनी सौतेली माँ की बात पर एतबार था, ना अब्बा की खुशी से कोई सरोकार था। मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरी पढ़ाई तक अधूरी रह गई थी। मेरी किस्मत में शायद ऐसा ही लिखा था। यही सोचकर मैंने सर तस्लीम में खम कर लिया था। अगली शाम अब्बा और अम्मा खूब तैयार होकर मिठाई का डब्बा लिए मेरे होने वाले ससुराल पहुंच गए। इनकी वापसी तक मैं घर में अकेली ही बेचैनी से टहलती रही थी। पता नहीं कैसे लोग थे, मेरी किस्मत में क्या लिखा था, आगे क्या होने वाला था, पता नहीं। अब्बा ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? कोई 2-3 घंटे बाद जब अब्बा वापस आए तो उनके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था। आकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और ये पहली दफा था जब मेरे अब्बा ने इतनी मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा था। अब्बा ने ढेरों दुआएं भी दी। अब्बा कहने लगे, मेरी बेटी तो बड़ी नसीबों वाली है, बहुत बड़ा बंगला है इनका, बड़ा कारोबार है, इकलौता लड़का है, एक बूढ़ा बाप है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लड़का भी जवान और खूबसूरत है, खुश शक्ल है। अब्बा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और ताज़ा खींची हुई तस्वीर मेरे दिखाकर कहने लगे, ये देख, मैं खुद तेरे लिए तस्वीर खींच कर लाया हूँ, ताकि तू कोई भी देखकर तसल्ली कर ले। मैंने लड़के को देखा तो कुछ लम्हों के लिए मैं बिल्कुल खामोश हो गई। वाकई ना सिर्फ वो जवान था बल्कि बहुत खूबसूरत भी था। क्या सच में मेरी सौतेली अम्मा इतनी अच्छी हो गई थी, जो उसने मेरे लिए ऐसा अच्छा रिश्ता ढूंढ निकाला था? मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मेरा वो भला करके भी सोच सकती थी। इन्हें तो मुझसे नफरत थी, और नफरत भी ऐसी के बर्दाश्त से बाहर। लेकिन लड़के की तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी। तस्वीर को देखने के बाद मेरे सारे शक व शुबहात खत्म हो गए थे और सारे एतराजात भी दूर हो गए। अब्बा खुश थे और इनकी खुशी में मैं भी खुश हो गई थी। अब्बा कहने लगे, इन्हें बस सादगी से रुखसती चाहिए, अगले ही हफ्ते वो लोग निकाह के लिए आ रहे हैं, साथ ही तुझे रुखसत करवा कर भी ले जाएंगे। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस घर में मुझे कोई खास खुशी तो नहीं मिली थी, लेकिन मेरी माँ इसी घर में मेरे साथ ही रहती थी और इसी घर में मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। इसलिए मैं इस घर से बहुत यादें जोड़ चुकी थी। मेरा बचपन गुजरा था यहाँ। अब्बा अपने कमरे में गए और अलमारी से कुछ नोट निकाल कर लाकर अम्मा के हाथ पर रखे और कहने लगे, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, तो बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दे। अब्बा ये कहकर वापस कमरे में गए तो अम्मा ने वो नोट मुट्ठी में दबा लिया और कहने लगी, तेरी अम्मा अपना ढेर सारा सामान छोड़कर मर गई है, वो मेरे किस काम आएगा, तू ही ले जा वो। ये पैसे मुश्किल के वक्त में तेरे बाप के काम आ जाएंगे, पहले ही इतने सालों से तुझ पर खर्च कर रहे हैं। अम्मा की बात पर मैं आंसू अपने पी कर रह गई थी। मैं जानती थी वो मुझे इस घर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक हफ्ता तेजी से गुजर गया और मेरी शादी वाला दिन आ गया और उसका बाप 2 गवाहों के साथ हमारे घर आ गया। ना कोई धूमधाम से बारात आई थी, ना ही लड़के के खानदान वाले। खामोशी से ही बस निकाह हो गया था। अलबत्ता वो मुलाजमा जिसके जरिए मेरा रिश्ता हुआ था वो शादी में शरीक हुई थी।
उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। उसने बहुत महँगा जोड़ा पहन रखा था, जैसे वो लड़के की कोई करीबी रिश्तेदार हो या फिर उसकी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी उसे ही हो। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी। वही मुझे रुखसत करवाकर मेरे ससुराल ले आई थी। उसने मुझे कमरे में बिठाया और कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मालिक भी बहुत अच्छे हैं और बड़े मालिक भी। तुम दोनों को खुश रखोगी तो खुद ही सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। तुम्हारी ज़िम्मेदारी इनको खुश रखना है, बस। लेकिन याद रखना, अगर किसी एक को भी नाराज़ किया तो फिर तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ज़हन नशीन कर लो ये बात। मालिक से ज़्यादा बड़े मालिक को तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत होगी। ये कहकर वो अजीब से अंदाज़ में हँसी थी और मैं उसे देख कर रह गई थी। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। उसके ज़ुमाइनी जुमलों का मुझसे कोई ख़ास मतलब समझ ना आया था। मुझे अपने कमरे में बैठकर कुछ ही देर गुज़री थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे बहुत खौफ़ आने लगा। मैं बहुत जल्दी शादी जैसी ज़िम्मेदारी में बंध गई थी। ना ही मुझे कोई सही तरीके से शादी का मतलब पता था और ना ही मैं शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अपने माँ-बाप को झगड़ते देखा था। मेरे लिए तो शादी का मतलब सिर्फ़ लड़ाई, झगड़ा और अज़ियत था। खुशी और सुकून ये दोनों कभी आज तक नहीं देखे थे। धीरे-धीरे कदम उठाता कोई शख़्स मेरे करीब आया। मैंने जैसे ही नज़र उठाकर देखा, तो परेशान हो गई, क्योंकि वो मेरा शौहर नहीं बल्कि ससुर था। वो मेरे सामने बिस्तर पर बैठ के और कहने लगा, बहू, मेरा बेटा रात को घर नहीं आता। अब वो सुबह ही घर लौटेगा। रात भर में अपने दोस्तों के साथ महफ़िल सजाता है वो। उनके साथ खुशगपियों में मसरूफ़ रहता है। तुम्हें रात में अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए मैं पहले यहाँ चला आया हूँ। ससुर की बात सुनकर मैं घबरा गई कि मेरा शौहर सारी रात घर नहीं आएगा, तो क्या ये ससुर मेरे साथ रहेगा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे ससुर के चेहरे पर एक हवस भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपनी जेब से एक तोहफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे, वैसे तो रोनुमाई का ये तोहफा शौहर देता है, लेकिन अब जब तुम्हारा शौहर नहीं है, तो इसकी जगह सारे फर्ज मैं ही पूरे करूंगा। तो ये तोहफा रखो। इस बड़े से कमरे में जहाँ फुल एसी चल रहा था, मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने वो तोहफा साइड टेबल पर रख दिया और जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो गई। मेरा ससुर कहने लगा, जाओ जल्दी से लिबास तब्दील करके आ जाओ। मैं यहीं बैठता हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आना। ससुर की बात सुनकर मेरे हलक में फंदा सा लग गया था। मैंने कहा, अब अपने कमरे में चले जाएं, मैं अकेले रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर ससुर हंसा और कहने लगा, मगर मैं तो अकेला नहीं रह सकता ना, इसीलिए तो मैंने अपने बेटे की शादी करवाई है, ताकि बहू आए मेरे अकेलेपन को दूर करे। अकेले रह रहकर मेरा अपना गुजारा मुश्किल हो गया है। ससुर बड़ी आराम से मेरे बेड पर लेट गया था और मैं अपने कपड़े तब्दील करके वॉशरूम में बंद हो गई थी। न जाने कितनी ही देर गुजर गई थी। मैं शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी थी। आंसू बहा रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर निकलती। अजीब मुसीबत सर पर आ गई थी। पता नहीं मेरा ससुर क्या चाहता था, जो रात को मेरे कमरे में आ गया था। और मेरे शौहर, उसे तो हमारी शादी का एहसास तक नहीं था, जो दोस्तों की महफिल सजाने निकल गया था। ये किस मुश्किल में फंस गई थी मैं। मेरी किस्मत ने मुझे कहाँ लाकर फेंका था। जब बहुत देर गुजर गई तो मेरे ससुर ने बहुत जोर की आवाज लगाई और कहने लगे, दुल्हन बाहर भी आ जाओ, सारी रात तुम्हें क्या अंदर ही रहना है? कब से इंतजार कर रहा हूं मैं। मरती क्या ना करती के मिस्ताक। मैं बाथरूम से निकलकर बाहर आई, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था। मैं सारी रात शावर के नीचे खड़ी रही। नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता था ना। बाहर तो आना ही था। ससुर ने मुझे देखा तो कहने लगे, तुम तो सादगी में और भी गजब ढाती हो। वाकई शारदा ने बड़ी खूबसूरत लड़की ढूंढी है, अपने पैसे हलाल किए हैं, बिल्कुल हमारी पसंद की लड़की ढूंढी है। मैंने नासमझी से ससुर की तरफ देखा कि वो कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। तो ससुर कहने लगे, अरे मैंने शारदा को पूरे ₹1,00,000 दिए थे कि वो कोई अच्छी और शरीफ लड़की मेरे बेटे के लिए ढूंढ लाए, जो हम दोनों बाप बेटा की जिम्मेदारी उठा सके और हम दोनों की खुशी का ख्याल रख सके। और उसने ये काम कर दिखाया। हसीन क्या चेहरा ढूंढ कर लाई है। ससुर की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। अब मुझे समझ आया था कि शारदा मेरी शादी पर इतनी खुश क्यों थी, और मेरी माँ ने शादी से पहले जो पैसे शारदा से लेकर अपनी अलमारी में रखे थे, वो कहाँ से आए थे। मेरी माँ ने मेरा सौदा किया था और शारदा, उसने पैसों की लालच में ये रिश्ता करवाया था। मेरी सौतेली माँ ने जाते जाते भी मुझे नहीं बख्शा था। अपनी नफरत की आग मुझे ऐसे लोगों में भेज कर बुझा ली होगी। मेरे ससुर अभी तक मेरे बिस्तर पर लेटे हुए थे। मुझे खड़ा देखकर कहने लगे, तुम कब तक खड़ी रहोगी? चलो आओ, खिदमत शुरू करो। मेरे ससुर ने मुझे जबरदस्ती मजबूर किया और सारी रात मैंने बड़ी अजियत में गुजारी, क्योंकि मुझे सारी रात अपने ससुर के साथ रहना पड़ा था। नींद से मेरी आंखें बोझल हो रही थी और जहन पर एक अजीब अजियत सी सवार थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी की पहली रात मुझे ऐसे गुजारनी होगी। क्या सोचकर मेरे अब्बा ने तस्वीर दिखाने पर मैं खुश हो गई थी। मैं तो भूल ही गई थी कि ये रिश्ता मेरी सौतेली माँ ने तलाश किया था। फजर की अजानों के करीब मेरे ससुर उठकर अपने कमरे में चले गए और मैं थकी हारी सी बिस्तर पर बैठ गई। कब से नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो 11 बज रहे थे और मेरा शौहर मेरे सर पर खड़ा था। वो बहुत जवान और खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। और फिर उसके पास से आती बू ने मुझे बताया कि वो शराब पी कर आया है। वो इस कदर नशे में चूर था कि उसके लिए अपने कदमों पर खड़ा रहना भी मुश्किल था।
वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था और फिर नशे की हालत में ही वो बिस्तर पर गिरा और बेहोश हो गया। मैं परेशानी से अपने शौहर को देख रही थी और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बिस्तर पर सही से लिटाया और उसके हाथ पैरों को सीधा किया। उसके ऊपर चादर डाली और सोचने लगी कि ये कैसी जिंदगी मुझे मिली है। सारी रात मैं ससुर के साथ थी और जब शौहर आया तो उसे अपना भी कुछ होश नहीं था। न जाने सारी रात कहाँ गुजार कर आया है। ऊपर से ये नशे की लत। 4 से 5 घंटे बाद मेरे शौहर को होश आ गया था। उसने जबरदस्ती में मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठाया और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। लेकिन इस वक्त मुझे अपने चेहरे पर अपनी खूबसूरती से नफरत हो रही थी। काश मैं खूबसूरत ना होती, इतनी अच्छी ना होती, तो आज यहाँ ना बैठी होती। उसके बाद मेरे शौहर ने ज़बरदस्ती मुझसे अपना ताल्लुक़ कायम किया और इतना ज़ुल्म ढाया कि मेरे सारे वजूद पर नील पड़ गए। नशे की हालत में उसने मुझ पर बहुत ज़ुल्म ढाए। नशा अब भी पूरी तरह नहीं उतरा था और इसी नशे के ज़ेरे असर उसने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की थी। जब उसका दिल भर गया तो वो पीछे हटा और कहने लगा कि वो रोज़ रात को अपने दोस्तों के साथ महफ़िल में होता है। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ आती हैं और वो उनसे दिल बहलाता है। रात में अभी भी इन्हीं के साथ रहा करे। लेकिन मेरे लिए वो दिन का वक्त निकाला करेगा। ये सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरा शौहर अपने मुंह से मुझे बता रहा था कि वो गैर औरतों के साथ होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक मजलूम और बेसहारा लड़की थी और इसीलिए तो मुझे तलाश किया गया था। मैं इन बाप बेटे के सामने जुबान भी नहीं खोल सकती थी। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। ना मैं रात भर सुकून से सो सकी थी, नहीं मुझे दिन में आराम आया। फिर मुझे मेरे ससुर ने बताया कि वो शारदा को काम से निकाल चुके हैं क्योंकि अब मैं इस घर में आ गई हूँ। घर के कामकाज मैं करूंगी। शुरू से ही अपने घर में काम करती आई थी, इसलिए मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक सास ससुर और शौहर को संभालना बहुत मुश्किल काम था। रात हुई तो मेरा शौहर खूब बन सवर कर घर से निकल गया। मैं जानती थी वो कहाँ गया है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती थी। मगर जान तो उस वक्त निकली जब शौहर के जाने के कुछ देर बाद ही मेरा ससुर फिर मेरे कमरे में चला आया और आते ही मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं अपने ससुर की खिदमत में पेश हो जाती। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मेरी जिंदगी जहन्नुम बनकर रह गई थी। मेरे ससुर को मुझ पर जरा भी रहम ना आया। वो मुझे कोई नफसियाती मरीज लगते थे। सारी रात जागते रहते, बातें करते रहते, पता नहीं कौन-कौन से किस्से सुनाया करते थे, जिन्हें चुपचाप सब्र और बर्दाश्त से सुनना पड़ता था। अपनी बीवी के बारे में वो मुझे हर एक बात बता चुके थे, लेकिन हर दफ़ा वो किस्सा वहीं से शुरू करते और मैं सारी रात उनके पाँव दबाती, उनके किस्से सुनती रहती। जहाँ मैं पाँव दबाना छोड़ती, वहीं वो गुस्से में आ जाते और कहते, "तुम्हें मैं अपनी खिदमत के लिए लाया हूँ, इसलिए मेरी खिदमत में कोताही ना किया करो।" अब मैं उन्हें कैसे समझाती कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। वो कहते, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मेरा दिल नहीं लगता। बेटा सारी-सारी रात घर से बाहर रहता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बहू बनाया है और लाया हूँ घर में, ताकि तुम मेरे साथ जागो, मुझसे बातें करो, मेरा अकेलापन दूर करने में मेरी मदद करो। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। मुझे ठीक से सोए हुए हफ्ता गुज़र गया था, क्योंकि मेरी शादी को भी हफ्ता हो गया था। सारी रात ससुर के साथ जागती तो सारा दिन शौहर मेरे असाब पर सवार रहता। फिर ये दुःख अलग था कि मेरा शौहर दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ा हुआ था। ना ही मेरे अब्बा ने मेरी खबर ली थी और ना ही मेरे ससुर ने मुझे मैके जाने दिया था। मेरी दुनिया इस घर की चारदीवारी में बस गई थी। आगे कवारी तो बर्दाश्त हो गई थी उनको, मगर अब कैसे? मेरे लिए तो ये था जैसे आगे कुआँ तो पीछे खाई थी। हर गुज़रते दिन के साथ मेरे ससुर की तबीयत ख़राब होती जा रही थी। शायद वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र पर थे। सारी-सारी रात जागते रहते थे, बेचैन रहते। मैं उनकी खिदमत करती, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून ना आता और फिर एक रात वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, "बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपना दिल लगाने के लिए तुम्हारे साथ ज़ुल्म किया है। मैं चाहता था कि इस घर में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरे साथ वक़्त गुज़ारे, मेरी तन्हाई दूर करे। इसीलिए मैंने शारदा को पैसे दिए, ताकि वो कोई गरीब-शरीफ लड़की लेकर आ जाए। मैं जानता था कि मेरा बेटा तुम्हें ज़िंदगी का सुख नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वजह से तुम पर ये ज़ुल्म किया। मुझे माफ़ कर देना। मैंने नाहक़ तुम पर इतना बड़ा ज़ुल्म ढाया है। अब मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा है। उसे तो हमारे कारोबार की भी कुछ खबर नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, कारोबारी मामलात पर नज़र रख रहा हूँ, लेकिन जिस लम्हे मेरी आँख बंद हुई, इसी लम्हे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खोया कि बाप तक की खबर नहीं लेता। इतने अरसे में मुझे अपने ससुर से बहुत मोहब्बत हो गई थी। इनका ख्याल रखते-रखते मैं कब इनसे करीब हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला था। इनके अंदर मुझे अपने अब्बा का अक्स दिखाई देता था। उनके मुँह से मरने की बात सुनकर मैंने उनके होठों पर हाथ रख दिया। मैं उनसे कैसे ये बात सुनती? मैंने कहा, "आप ऐसी बातें ना करें। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मुझे इस घर में एक आप ही का तो साथ है। अगर आप ना हो तो मैं इन खाली दीवारों से सर टकराती रह जाऊंगी। ऐसी बातें मत किया करें।" मेरे ससुर कहने लगे, "बेटी, मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है।" मैंने अपने ससुर से पूछा, "कैसा फैसला?"
लेकिन वो खामोश हो गए और फिर अगली सुबह उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, जहाँ एक आदमी बैठा था। मेरे ससुर ने कुछ कागज़ात मेरे सामने रखे और कहने लगे, "इन पर दस्तखत कर दो। आज से इस घर की मालिक तुम हो। सब कुछ तुम्हारा है।" ससुर ने अपना घर और जायदाद मेरे नाम कर दी थी और अपने बेटे को बस कुछ ख़ास हिस्सा दे दिया था और बार-बार मेरे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते थे कि उन्होंने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए गलत तरीका अपनाया था। लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं रही थी और फिर 4 दिन बाद एक रात अचानक अब्बा खामोशी से मेरे बिस्तर पर ही दम तोड़ गए। मेरे ससुर के इंतकाल ने मेरी कमर तोड़ दी थी। सारी रात मुझे इनका सहारा रहता था। शुरू-शुरू में इनकी खिदमत मुझे बोझ लगती थी, लेकिन फिर मैं आदी हो गई और होती चली गई थी। इनकी खिदमत करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैं सोचती कि अगर वो मेरे साथ ना होते, तो मैं अकेली क्या करती? इनका साथ मेरे लिए एक मजबूत सहारे की मानद था। ससुर के इंतकाल के बाद जो जायदाद का हिस्सा मेरे नाम हुआ था, उसके लिए ससुर ने खुद ही अपना एक काबिल भरोसा बंदा देखभाल के लिए रख दिया था, जिसकी तनख्वाह देना मेरी ज़िम्मेदारी थी। अलबत्ता जो हिस्सा मेरे शौहर को मिला था, वो चंद दिन में ही मेरे शौहर ने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया था और उसके बाद वो मेरे रहमो-करम पर पड़ गए थे। मैंने धीरे-धीरे अपने शौहर की हर बुरी आदत ख़त्म करवानी शुरू कर दी थी। जब तक उनके पास पैसा था, महफ़िलें सजी थी। जब पैसा ख़त्म हुआ, महफ़िल सजना बंद हो गई, तो दोस्त भी एक-एक करके गायब हो गए। वो लड़कियाँ जो इनका दिल लुभाती थी, बगैर पैसे के इन पर नज़र भी नहीं डालती थी। इस वक़्त इन्हें एहसास हुआ कि वो किस गलत रास्ते के मुसाफ़िर बने थे, जहाँ का हासिल रुसवाई के सिवा कुछ न था। मैं हर नमाज़ में अपने शौहर की हिदायत की दुआ करती और फिर मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आ गया जब मेरे शौहर ने हर बुरा काम तर्क कर दिया। वो मेरे हिस्से का कारोबार सँभालने लगे और हम दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भर गई। वो जवान और खूबसूरत थे, सही तरबियत ना होने की वजह से भटक गए थे, क्योंकि उनकी माँ बहुत कम उम्र में मर गई थी और मेरे ससुर की सारी तवज्जो कारोबार पर थी, औलाद पर वो ध्यान ही नहीं दे सके थे। इसीलिए अपना बुढ़ापा भी उन्होंने अकेले ही गुज़ारा था। अगर मैं इनकी ज़िंदगी में ना आती, तो शायद वो तन्हाई में बहुत पहले मर चुके होते। मेरे शौहर जब सीधे रास्ते पर आए, तब इन्हें अपने बाप की कमी का एहसास हुआ और इस वक़्त वो मेरे बहुत शुक्रगुज़ार हुए कि मैंने उनके बाप के आखिरी वक़्त में उनकी बहुत खिदमत की थी। मेरी सौतेली माँ ने मेरा बुरा करना चाहा था, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए भलाई लिखी थी। मेरे हिस्से में भी खुशियाँ आई थीं। लोग बुरा चाहते हैं, मगर रब को आपको इस चीज़ से ज़रूर नवाज़ता है, जो आपके मुकद्दर में लिख दी गई होती है। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करूँगी, उसे दीन पर अमल करने वाला बनाऊँगी। ये सुनकर मेरे दुःख में वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, "हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरबियत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरा बुढ़ापा मेरे बाप जैसा हो। जैसे मैंने उन्हें तन्हा छोड़ दिया, वैसे मेरी औलाद भी मुझे तन्हा छोड़ दे। तन्हाई का अज़ाब इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता।" और उस वक़्त से पहले ही इंसान को बूढ़ा कर देता है। अपने शौहर की बात सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए। वाक़ई ही, अगर औलाद अच्छी तरबियत ना पाए, तो वो माँ-बाप के लिए ज़हमत बन जाती है, वालिदैन के जहन्नुम में जाने का ज़रिया भी बन सकती है। इसीलिए औलाद की तरबियत बहुत अच्छी और दीन के असूलों पर की जानी चाहिए। औलाद की तरबियत के लिए वालिदैन को वक़्त निकालना चाहिए और औलाद को भी चाहिए कि वो अपने भले-बुरे की पहचान रखे, दीन को सीखे और इसी के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़े। दौलत भी एक आज़माइश है। आज़माइश को आज़माइश ही समझते, लुत्फ़ अंदोज़ी का सामान नहीं। अय्याशियों को छोड़कर पाकीज़ा और हलाल रिश्ते कायम करें।